पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण शैक्षिक ऋण योजना है, जिसका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत छात्रों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे वित्तीय बाधाओं के कारण पढ़ाई बीच में ना छोड़े। योजना का नारा सभी के लिए शिक्षा है। 2 अक्टूबर 2016 को गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत की थी। चुनावी साल में सीएम नीतीश सरकार ने छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले लोन पर अब ब्याज नहीं लगेगी। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। सीएम ने लिखा कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की राशि सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी। साथ ही 2 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण को 60 मासिक किस्तों में वापस करने का नियम था, जिसे अब बढ़ाकर अधिकतम 84 मासिक किस्तों में और 2 लाख से ऊपर ऋण राशि को 84 मासिक किस्तों से बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक किस्तों में वापस करने का प्रावधान किया गया है। इस ऐलान के बाद फिलहाल बिहार में 4 लाख छात्रों को फायदा होगा। अब चलिए आपको बता दें कि चुनावी साल में नीतीश सरकार के कुछ बड़े ऐलानों के बारे में। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए कई घोषणा की है। इनमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी शामिल है, जिसमें सरकार आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10,000 रुपए की राशि पहली किस्त के तौर पर देगी। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 महीने के बाद उसका आकलन करते हुए जरूरत के अनुसार 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जा सकेगी। 29 अगस्त को अपने पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी दी थी। योजना में एक ये भी शामिल है कि उद्योग के लिए बिहार सरकार मुफ्त में जमीन देगी। नीतीश सरकार बिहार के उद्योग और निवेश का बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत मुफ्त में जमीन देगी। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली और 1000 से अधिक डायरेक्ट रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन आवंटित की जाएगी। वहीं 1000 करोड़ से अधिक के निवेश करने वाली इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि दी जाएगी। 26 अगस्त को अपने पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी दी थी। बता दें कि बिहार में शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू की भी बात है। नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू किया जाएगा। ये व्यवस्था TRE 4 से ही लागू हो जाएगी। नीतीश कुमार ने इसका ऐलान करते हुए एक्स पर लिखा था कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह TRE 4 से ही लागू किया जाएगा। वर्ष 2025 में TRE 4 एवं वर्ष 2026 में TRE 5 का आयोजन किया जाएगा। TRE 5 के आयोजन के पूर्व स्टेट का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। नीतीश सरकार ने बिहार में आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हुए कहा था कि आशा कार्यकर्ताओं को अब 1000 रुपए की जगह 3000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। सरकार के इस फैसले से बिहार में 1 लाख आशा कार्यकर्ताओं, 5000 आशा फैसिलिटेटर और 5000 से अधिक ममता कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। जानकारी के मुताबिक बिहार में करीब 1 लाख आशा कार्यकर्ता है। ऐसे में अगर एक आशा कार्यकर्ता के परिवार में 5 सदस्य होंगे तो सरकार ने करीब 5 लाख परिवारों को सिर्फ टारगेट किया है। बिहार में 125 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी। जी हाँ, बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। साथ ही अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक्स पर इसका ऐलान किया। सीएम ने एक्स पर बताया कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक का बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि आने वाले
5 सालों यानी कि 2030 तक में 1 करोड़ नई नौकरियां और रोजगार के मौके बनाए जाएंगे। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे। यह समिति देखेगी कि रोजगार बढ़ाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है और सरकार को सलाह देगी। इससे राज्य के युवाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उद्योगों को बढ़ावा भी मिलेगा। उद्योग बढ़ने से राज्य में निवेश के नए अवसर भी आएंगे। बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लगे BLO सुपरवाइजर को सालाना मानदेय के अलावा 6,000 रुपए देने के फैसले को भी मंजूरी मिली है। चुनावी साल में नीतीश सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए करीब 8,000 से ज्यादा पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने का भी फैसला लिया गया है। इसका नाम विवाह मंडप योजना दिया गया है। इसके लिए सरकार ने 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों की तरफ से किया जाएगा। बिहार सरकार ने 18 से 28 साल के 1 लाख से ज्यादा युवाओं को मंथली 4 से 6,000 रुपए मंथली इंटर्नशिप दी जाएगी। इन युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ साथ बिजनेस की ट्रेनिंग देने के लिए नीतीश कैबिनेट मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी गई है। सरकार की तरफ से सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पतालों और सरकारी संस्थानों में दीदी की रसोई से 40 रुपए प्रति थाली में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। बिहार सरकार ने चुनाव साल में इसका रेट कम कर दिया है। 40 रुपए की थाली अब 20 रुपए में देने का फैसला किया गया है। 20 रुपए प्रति थाली की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार की तरफ से जीविका को उपलब्ध कराई जाएगी। जीविका दीदियों की मदद से दीदी की रसोई चलाई जा रही है। यहाँ से गरीब लोगों को और अस्पतालों में भी खाना भेजा जाता है। आपको बता दें कि नई बस खरीदने पर अब 20 लाख सरकार देगी। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अगर कोई भी निजी बस ऑपरेटर अंतर्राज्यीय मार्गों के लिए नई AC बस खरीदेगा तो सरकार उसे हर बस पर 20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। 150 बसों के लिए कुल 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही योजना को सही तरीके से चलाने के लिए 60 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करने की मंजूरी भी दी गई है। कुल खर्च 30.60 करोड़ रुपए होगा। दिव्यांग के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की भी बात कर लेते हैं। अब चुनावी साल में बिहार सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इसका लाभ दिव्यांग पुरुष, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS अभ्यर्थी को मिलेगा। हालांकि ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें राज्य की किसी दूसरी सिविल सेवा तैयारी योजना से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में BPSC या UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 रुपए और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। बिहार में पत्रकारों के पेंशन को भी बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जिन पत्रकारों की मृत्यु हो चुकी है उनके आश्रित पति या पत्नी को भी जीवन भर 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। पहले ये राशि आपको बता दें कि केवल 3,000 रुपए थी। यह फैसला उनके सम्मानजनक जीवन यापन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तो ये थी कुछ प्रमुख योजनाएं जिसे नीतीश सरकार ने चालू किया है चुनाव से पहले। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सारी योजनाएं क्या जनता को लुभाती है या नहीं, क्या चुनावी परिणाम रहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।